ग्रामर पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ग्रामर में सबसे पहले हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं दा। दा का उच्चारण भी दा और दी दो तरह से होता है। कहाँ पर दा बोलना है और कहाँ पर दी बोलना है, ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। अच्छा, ए का उच्चारण जो है ए की तरह नहीं होता है। ए का उच्चारण आ की तरह होता है। हम जब बोलेंगे तो साउंड आ का निकालना है। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन नहीं, दिस इज अ पेन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन नहीं, दिस इज अ पेन। टाइप ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि अभी बताया, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में दा आता है। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें दा आता है उसकी परिभाषा क्या है, मतलब वो कहाँ लगता है। किसी विशेष व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान के साथ इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? दा का या दी का प्रयोग, जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो उसके साथ में दा या दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कोई किताब है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, तो अगर हम बोलेंगे यही तो वो किताब है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यही तो वो किताब है, यानी हम उस किताब के बारे में पहले से जानते हैं। और अगर एक सेंटेंस हम बोले एक किताब, तो हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, हम एक जनरली एक बात बोल रहे हैं, ये एक किताब है। तो ये दो चीज़ें हो गई, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो और वो विशेष हो, या केवल एक हो दुनिया में, या विशेष हो, या बहुत पवित्र चीज़ें जो होती हैं, पवित्र किताब या पवित्र स्थान, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग होता है और उसके बारे में जानकारी हमें पहले से होना चाहिए। नेक्स्ट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आता है। इसकी परिभाषा देखिए, प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। देखिए, यहाँ दा का प्रयोग वहाँ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, और ए और एन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ हमें पहले से जानकारी, जिस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी ना हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मतलब इस किताब को मैं जानता हूँ, इस किताब को पहले से जानते हैं, तो यह हम बोलेंगे दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, यह एक किताब है, हम नहीं जानते हैं उस किताब के बारे में, एक जनरली बात बोल रहे हैं कि यह एक किताब है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक, यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ, दिस इज़ अ बुक। और ऊपर किताब के बारे में हम जानते थे, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। क्लियर? अब देखिए, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ही अगर हम ध्यान दें तो ये चीज़ आती है, ए यूनिवर्सिटी, जबकि यू जो है वॉबिल है, तो हमने इसके पहले ए का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसका साउंड वॉबिल का नहीं आ रहा है।
ए वहाँ लगता है जो भी अगला शब्द, अगला वर्ड वॉबिल से स्टार्ट होता है या वॉबिल के साउंड आ रहा है तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अगर अगला शब्द वॉबिल से नहीं है या वॉबिल का साउंड नहीं आ रहा है तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अगर कोई भी शब्द ऐसा है जिसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वह वॉबिल है लेकिन उसका साउंड, उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की आ रही है, व्यंजन की आ रही है, तो वहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ध्वनि उसकी कॉन्सोनेंट की आ रही, व्यंजन की आ रही, इसलिए वहाँ पर ए लगेगा। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, यू वॉबिल है तो इसके पहले एन लगना चाहिए, नहीं, यू वॉबिल ज़रूर है पर इसमें बोलने में साउंड किसका आ रहा है, या का, और या होता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है। हमें एन का प्रयोग वहीं करना है जहाँ या तो वॉबिल हो और वॉबिल का साउंड भी हो, वहाँ करेंगे। अगर वॉबिल से स्टार्ट है लेकिन अगर साउंड वॉबिल का नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें साउंड या का आ रहा है और या व्यंजन है। नेक्स्ट, एन आवर, एन आवर, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी ध्वनि जो है जब हम इसको आवर बोलते हैं तो आ जो है, आ, ये आ जो है ये है स्वर यानी वॉबिल, तो हम इसके पहले एन लगाएंगे ना कि ए, एन आवर। जबकि एच कॉन्सोनेंट है फिर भी ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका साउंड, इसकी बोलने में जो ध्वनि निकल रही है वो वॉबिल की यानी स्वर की निकल रही है, इसलिए एन आवर। ए बॉय, ए बॉय ये तो सिंपल है क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले ए लगेगा, अ बॉय, क्योंकि साउंड भी कॉन्सोनेंट का निकल रहा है और अल्फ़ाबेट भी कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, अ बॉय। ए पेन, अ पेन, ए का प्रयोग होगा पी से पहले क्योंकि पी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी पा का निकल रहा है, साउंड भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट का है और कॉन्सोनेंट है भी, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। एन ऑनेस्ट, एच कॉन्सोनेंट है पर जब हम उसको बोल रहे हैं तो इसमें जो ध्वनि निकल रही है, ध्वनि निकल रही, स्वर निकल रहा है, जो स्वर से पहले लगता है एन, तो एन ऑनेस्ट, एच कॉन्सोनेंट है पर इसको जो बोल रहे हैं हम, जो बोलने में ध्वनि किसकी निकल रही है, वॉबिल की, इसलिए इसके पहले एन लगेगा, एन ऑनेस्ट। एन ईयर, एन ईयर, ई वॉबिल है और इसको बोलने में भी वॉबिल का ही साउंड आ रहा है इसलिए इसके पहले एन लगेगा। एन ईयर, ए ईयर, क्योंकि वाई कॉन्सोनेंट है और इसको बोलने में भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है और या जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले ए लगेगा, अ ईयर। एन एम एल ए, एन एम एल ए, एम कॉन्सोनेंट है लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखें एम तो ए और माँ बनाएंगे, ए और माँ बनाएंगे तब एम होता है, तो ए जो है, ए स्वर है यानी वॉबिल है तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा, एन एम एल ए। इसी तरह से एन एफ आई आर, एफ कॉन्सोनेंट है लेकिन अगर हम उसको बोलें तो उसमें साउंड जो है, ध्वनि वॉबिल की यानी स्वर की निकल रही है, एफ लिखेंगे तो ए और फा बनाएंगे तो एफ होगा, तो ए जो है वो स्वर है इसलिए इसके एफ आई आर से पहले भी एन लगेगा, एन एफ आई आर। नेक्स्ट, कहाँ पर दा बोलें और कहाँ पर दी बोलें, ये देखिए। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो, जैसे कोई भी व्यंजन से हो, कोई भी कॉन्सोनेंट से अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले हम दा लगाएंगे और दा ही बोलेंगे। द बॉय, द पेन, द ईयर, इन सब में बा की आवाज़ आ रही है, पा की आवाज़ आ रही है, या की आवाज़ आ रही है और ये सभी जो हैं ये कॉन्सोनेंट। तो देखिए, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का निकल रहा है और कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट है कोई वर्ड तो उसके पहले जो दा होता है उसको हम दा ही बोलेंगे। दी कहाँ बोलेंगे? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर से हो, कोई भी अगला वर्ड जो है उसकी शुरुआत यानी पहला अल्फ़ाबेट उसका अगर वॉबिल है
और साउंड भी वॉवेल का ही आ रहा है, तब हम उसके पहले दा को दी की तरह बोलेंगे। दी ईयर, दी ऑनेस्ट, दी ईयर। देखिए ई से ई वॉवेल है, ई से स्टार्ट है, यानी अगला शब्द स्वर है, तो हम इसलिए इसके पहले जो दा लगा उसको दी बोलेंगे, दी ईयर। दी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्यों इसके पहले दी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट आ जो है वो स्वर है, वॉवेल है। एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसकी ध्वनि, इसका साउंड जो है वो वॉवेल का निकल रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम दी बोलेंगे, दी ऑनेस्ट। दी एंड, एंड ई एन डी, एंड, तो ई जो है वो भी वॉवेल है, इसलिए उसके पहले जो दा होता है उसको दी बोलते हैं, दी एंड। नेक्स्ट, दा का प्रयोग कहाँ पर होगा, दा का प्रयोग कहाँ पर होगा और दा का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, ये भी देख लीजिए। दा का प्रयोग कहाँ होगा, पहले ये देखिए, यूनिक लोगों, जो बिल्कुल यूनिक हों, यूनिक वस्तुओं के साथ केवल एक हों, जो उनके साथ दा का प्रयोग होगा। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, इन सब के साथ द का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिक हैं और केवल एक ही हैं। द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, इन सब के साथ द का प्रयोग होगा। और किसके साथ द का प्रयोग होगा, जो विशेषण हो, यानी एडजेक्टिव हो, विशेषण हो, जो विशेषता बताते हैं, विशेषण हो, पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराएं, उनके साथ भी द का प्रयोग होगा। जो विशेषण हो और पूरे किसी ग्रुप या जाति का बोध कराएं, उससे पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे द ओल्ड, यानी बूढ़ा, तो बूढ़ा कोई एक नहीं, वो पूरा जो है ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग होगा। द यंग, द रिच, यानी अमीर, तो अमीर कोई एक को नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर एक पूरी ग्रुप, पूरा एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। द पुअर, गरीब, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। और देखिए द का प्रयोग कहाँ होगा, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय और स्मारकों के साथ भी द का प्रयोग होगा। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ग्लोब, इन सब के साथ भी द का प्रयोग होगा। विशेषण के साथ, विशेषण यानी एडजेक्टिव के साथ होता है। द हाईएस्ट, द लोएस्ट, तो जो विशेषण होते हैं उनके साथ भी द का प्रयोग होगा। क्रमवाचक संख्याओं के साथ, जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड पर्सन या थर्ड मेंबर, इस तरह से क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी द का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द जिनमें द का प्रयोग होगा, देख लीजिए। नदी, नहर, सागर, परिवारों के नाम, इन सब के साथ भी द का प्रयोग होगा। नदी, कोई भी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इन सब के साथ भी द का प्रयोग होगा। किसी भी नहर, उसके साथ भी इंदिरा गांधी नहर, इस तरह से उनके साथ भी द का प्रयोग होगा। किसी सागर, जैसे प्रशांत महासागर, कोई भी सागर, उसके नाम के साथ भी द का प्रयोग होगा। और परिवारों के नाम, यानी कोई ख़ानदान के नाम जो होते हैं, परिवारों के नाम, उनके साथ भी द का प्रयोग होगा। जैसे द टाटास, द गुप्तास, द अंबानीस, इस तरह से। ओनली से पहले, ओनली से पहले भी द का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है, जब ओनली का मतलब उसमें सेंटेंस में इकलौता का आ रहा हो। ओनली मीन्स केवल, लेकिन अगर सेंटेंस में ओनली का अर्थ जो है, ओनली का मतलब इकलौता से आ रहा हो, तभी द का प्रयोग होगा। ओनली से पहले तभी द का प्रयोग होगा जब उसका अर्थ जो है सेंटेंस में इकलौता के निकल रहे हों, तभी उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द ओनली सन। और किसके पहले द का प्रयोग होगा, आकाशीय पिंड, दिशा, कोई भी दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी दिशा, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ियों, बड़े ग्रंथों, समाचार पत्रों, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह से कोई भी समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान, घटनाएं, कोई भी घटनाएं या अर्थपूर्ण स्थानों के नाम, जैसे पंजाब, यूनाइटेड स्टेट्स आदि के पहले भी द का प्रयोग होगा। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स हो या और कोई भी
देश हो तो अगर उसके पहले स्टेट्स या उसके बाद स्टेट्स लगा है तो वहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। इन सब के साथ द का प्रयोग होगा। आकाशीय पिंड, दिशा, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी, बड़े ग्रंथ, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थल और घटनाएं, अर्थपूर्ण स्थान जैसे पंजाब, यूनाइटेड स्टेट्स आदि के पहले भी द का प्रयोग होगा। और उनके साथ होता है जो यूनिक हो और दुनिया में केवल एक हो, उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। ओनली से पहले होगा तब जब सेंटेंस में ओनली का अर्थ इकलौता से निकल रहा हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन यानी कोई भी सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में अगर दो नाउन है, जैसे नाउन प्लस फिर प्रीपोजिशन आया फिर से नाउन आ गया, तो तब कहाँ पर द का प्रयोग होगा? तब पहले नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। यदि कोई भी सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में दो नाउन है, जैसे नाउन फिर प्रीपोजिशन आता है फिर नाउन, तो कहाँ पर द का प्रयोग होगा? लास्ट वाले में या पहले में? तब हम पहले नाउन से पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर दो नाउन आते हैं तो पहले नाउन के साथ में द का प्रयोग होगा। अब द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? इतने सारी चीज़ें जो थी इनके साथ द का प्रयोग होगा, और कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा वो देखिए। ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, अगर किसी भी सेंटेंस में ब्रेकफास्ट है तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लंच में भी नहीं होगा, डिनर में भी नहीं होगा। हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। गॉड से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा द का प्रयोग वहाँ होता है जो केवल एक हो, ईश्वर भी एक है लेकिन उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गॉड से पहले द का प्रयोग नहीं होता। स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं होता। हेवन, हेल, पार्लियामेंट, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, तमिल, मराठी, हिंदी कोई भी लैंग्वेज, उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता। सब्जेक्ट कोई भी विषय हो, हिंदी, साइंस, मैथ, उससे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। फेस्टिवल कोई भी त्यौहार से पहले नहीं होता। कोई भी दिन से पहले, कोई भी मंथ से पहले। स्पोर्ट्स में कोई भी खेल जो होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी, कोई भी विलेज, कोई भी सिटी, कोई भी सीज़न जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, कुछ भी, कोई भी स्टेट, कंट्री, डिजीज़ यानी कोई भी बीमारी, इन सबसे पहले द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें द का प्रयोग होता है। सब बीमारियों में द का प्रयोग नहीं होता। जो बीमारियां महामारी घोषित हो जाती हैं या जो बीमारियां बहुत बड़ी और फेमस हो जाती हैं, उन बीमारियों से पहले द का प्रयोग होता है। अदरवाइज द का प्रयोग किसी भी बीमारी के नाम से पहले नहीं होता। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, हेवन, हेल, पार्लियामेंट, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, फेस्टिवल, डे, मंथ, स्पोर्ट्स, विलेज, सिटी, सीजन्स, स्टेट, कंट्री और डिजीज से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ बीमारियों में होता है, जैसे द प्लेग एक बीमारी थी, बहुत महामारी थी, इसलिए द प्लेग। और अभी जो हाल ही में कोरोना चल रहा है, ये भी महामारी घोषित हो चुका है, इसलिए इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। द प्लेग, द कोरोना। और सारी जो बीमारियां हैं उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपने देखा कहाँ पर द का प्रयोग होगा और कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो आज हमने आर्टिकल्स पढ़े, इसमें ए और एन का प्रयोग देखा और द का प्रयोग देखा। ए का प्रयोग कहाँ पर होगा, एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, द का प्रयोग कहाँ पर द बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है, ये देखा। और किन में द लगता है और किस में द नहीं लगता, ये देखा। तो आई होप आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो छोटा सा है पर पूरा आर्टिकल्स इसमें कवर हो चुका है। जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको, जैसे विशेषण बताए हैं, विशेषण से पहले जो है द का प्रयोग होगा। तो विशेषण बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसको याद आपको तो पता होना चाहिए एडजेक्टिव विशेषण क्या है जो विशेषता बताते हैं। तो बहुत से हो सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ये पता चल गया है कि विशेषण के साथ जो है द का प्रयोग होगा, तो आप कहीं भी विशेषण देखेंगे तो उससे पहले आप द का प्रयोग कर देंगे। तो इस छोटे से वीडियो में आपका पूरा आर्टिकल्स जो है कवर हो चुका है। आई होप आपका आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।